हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा। इसे कई लोग परिचर्चा भी कहते हैं, कोई परिचर्या भी कहता है। तो इस विषय का यानी कि पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का प्रथम वर्ष का प्रथम यूनिट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सारे, जी हाँ, जितने भी एमसीक्यूज, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होते हैं वो सारे इकाई एक के हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम जो पूरी सीरीज चलाए हैं उसमें बाल्यावस्था, बाल विकास, प्रोफेशन इंग्लिश, हिंदी भाषा शिक्षण, अन्य विषयों के एमसीक्यूज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पूरा सीरीज, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। अभी तक आपने वो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर एक बार चेक जरूर कर लें। चलिए इस बिना किसी देरी के आगे बढ़ें और बात कर ले इसके ब्लूप्रिंट यानी अंक योजना की कि किस इकाई से कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इकाई 1 जिसका नाम है प्रारंभिक बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिभाषा, प्रकृति एवं महत्व। यूनिट का नाम बड़ा है लेकिन हाँ इसमें कई टॉपिक्स आते हैं और ये सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो इससे आते हैं 4 नंबर के एमसीक्यूज, जी हाँ, एक नंबर के एमसीक्यू आता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो टोटल 4 आते हैं। फिर दूसरी इकाई जो है विकास की दृष्टि से समुचित प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम के सिद्धांत और विधियां, यहां से भी 4 एमसीक्यू आते हैं। फिर दूसरा हो गया है तीसरा यूनिट, देखिए बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की पठचर्या की योजना प्रबंधन, यहां से 3 एमसीक्यू आते हैं। और फिर चौथी इकाई जो है, जी हां, इस विषय में मात्र 4 ही इकाई है, बच्चों की प्रगति का आंकलन, यहां से 4 एमसीक्यूज आते हैं। तो आप जरा देखिए 4 4 8 8 4 12 और 3 15, यानी 15 अंक तो मात्र आपको सिर्फ एमसीक्यूज पढ़कर मिल सकते हैं। और एमसीक्यूज ऐसा नहीं कि एमसीक्यूज पढ़ने से भाई सिर्फ 4 नंबर मिलेगा, उन इतने सारे जो एमसीक्यूज आप पढ़ोगे, मान लो हम आज 20-25 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, तो 20-25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में से 4 तो आपके कंफर्म हो गए, 4 एमसीक्यू के नंबर। और फिर बचे हुए जो 20-22 एमसीक्यूज आपने पढ़े, भाई उनकी मदद से आप थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तर ये सब भी तो लिख सकते हो। तो आपको ये बहुत बेनिफिट करता है, इसलिए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपना डीएलएड का, मध्य प्रदेश डीएलएड का संपूर्ण कोर्स, जी हां संपूर्ण कोर्स, वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ पूरा लॉन्च किया है। जी हां संपूर्ण कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या, आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, ब्लूप्रिंट, सिलेबस, एमसीक्यूज की पीडीएफ, गेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ, यानी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। पहले डीएलएड की जो परीक्षाएं हुई हैं, जो एमपी बोर्ड के द्वारा परीक्षाएं ली गई हैं 19, 18, 17, उसके बाद फिर 22, 23, 24, इन सब के जो रियल क्वेश्चन पेपर्स आए थे रीड की परीक्षा में, वो भी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं। ये सब कुछ आप एक कोर्स में वैलिड हो पाएगा, मिल पाएगा आपको, वो भी विद 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, 1 साल तक। ये भी ध्यान रखिएगा। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करेंगे, कोर्स परचेस कर लेंगे, आपको अभी 30% ऑफ भी मिल जाएगा। जी हां, अभी कोर्स परचेस करने पर 30% की छूट मिल जाएगी, ऑफर चल रहा है और एग्जाम भी नजदीक है, तो कोर्स परचेस करें। पिछले साल 13,000 से ज्यादा छात्रों ने 90% से प्लस स्कोर किया हमारे चैनल से, आप भी कर सकते हैं, तो जरूर कोर्स परचेस करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें और बात करें सबसे पहले सही विकल्प चुनो के ऊपर। सही विकल्प वाले क्वेश्चंस की बात यहां कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, बालक का विकास कब प्रारंभ होता है, यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट, विकास, वो कब से स्टार्ट होता है। तो बच्चे का विकास जो डेवलप होता है, कई लोग बोलते हैं जन्म से। जन्म से कैसे भाई, माता के गर्भ में 9 महीने तो भी तो पलता है ना, वो तब भी तो धीरे धीरे विकास होता है, हाथ पैर बनते हैं उसके। तो हम बोलेंगे कि भाई उसका जो विकास है बालक का, वो गर्भावस्था से हो जाता है ना, गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। जैसे ही माता गर्भवती होती है उस दिन से उसका विकास धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट भी आप देखिए, बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास का अर्थ है अभिवृद्धि, यानी बच्चे के विकास की जो बार बार बात होती है ना, बच्चे का विकास का मतलब क्या, बच्चे का शरीर का बढ़ना, हाथ पैर का बढ़ना, मस्तिष्क का बढ़ना, तो बच्चे का विकास का अर्थ है यहां पर अभिवृद्धि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किशोर अवस्था की आयु कब से होती है। अब यह बात आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से अलग अलग आयु मानी है, पर आमतौर पर देखा जाए तो शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष की रहती है, ठीक है। फिर 2 वर्ष के बाद 3 से लेकर 12 तक भाई हमारा बाल्यावस्था होता है, फिर 12 से 18 वो हमारा किशोर अवस्था होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे किशोर अवस्था की आयु क्या होती है। तो यहां पर आप देख लो, है ना, ऑप्शन के हिसाब से को टिक करना होगा। जन्म से 2 वर्ष नहीं, ये तो शैशव अवस्था है। 2 से 14 वर्ष ये बाल्यावस्था बिल्कुल नहीं, ये तो बाल्यावस्था हो गई ना, किशोर अवस्था थोड़ी है। फिर 15 से 18 वर्ष या 15 से 20 वर्ष। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये 15 से 20 वर्ष बोला है, तो ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए किशोर अवस्था की आयु है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग बताते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको करेक्ट चुनना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब यहां पर ये डबल इंटेड कॉमा में परिभाषा है, स्टेटमेंट है, कथन है, तो किसका कथन है पूछेगा। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है।
ये किसने परिभाषा दी है? विकास वह श्रृंखला है, विकास है क्या? वो परिवर्तन वाली यानी क्रमिक बदलने वाली श्रृंखला है, सीरीज है, सीक्वेंस है, जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से माता गर्भ से लेकर प्रौढ़ अवस्था एडल्ट होने तक है ना तब पहुंचता है। ये परिभाषा दी है मुनरो ने, याद रखिएगा। किसने दी परिभाषा? मुनरो ने। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? बाल विकास में बुद्धि तत्व का प्रभाव का अध्ययन टर्मन ने किया। याद रखना, एकदम सीधा रट लो, टर्मन। बाल विकास में बुद्धि का जो काम, बुद्धि के ऊपर जो अध्ययन, बुद्धि से संबंधित जो खोज वो टर्मन ने की है बालक में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स थे। अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स, ये ध्यान रखिएगा। फिर बचपन में बालक पसंद करता है, क्या पसंद करता है? बचपन में बालक को पसंद होता है भाषा का अध्ययन करना। जी हाँ, उसे भाषा को पढ़ना, भाषा सीखना बड़ा मजा आता है बच्चे को। भाषा का अध्ययन करना बचपन में बच्चे को बहुत पसंद होता है। बाल छवि निर्माण में किसका प्रभाव पड़ता है? यानी बालक का कैरेक्टर, नेचर बनाने में किसका बहुत ज्यादा रोल होता है? अरे तो बाल छवि निर्माण में किसका रोल होता है? माता पिता का, परिवार का, संगत का, या सबका? जी हाँ, ये सभी। दोस्त बिगाड़ देते हैं, माता पिता से संस्कार मिलते हैं, जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार से संस्कार मिलते हैं, है ना। तो ये सारे उपयुक्त सभी, ये तीनों कारण जो है, माता पिता, परिवार, संपत्ति, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है बाल छवि का निर्माण करने में, यानी बच्चे का कैरेक्टर, नेचर डिसाइड करने में। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, बच्चों में होना चाहिए क्या? बच्चों में क्या होना चाहिए? सिर्फ बुद्धि का विकास और शरीर नहीं बढ़े? नहीं, ये तो गलत हो गया, सही ऑप्शन नहीं है। फिर सिर्फ भावना का विकास हो, शरीर का ना हो? नहीं भाई, ये भी सही नहीं है। सिर्फ शारीरिक विकास हो, दिमाग बढ़े ही ना? ये भी नहीं है। तो भाई बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए भाई? सब होना चाहिए। बुद्धि का विकास भी होना चाहिए, भावनात्मक विकास भी होना चाहिए, शरीर का विकास भी होना चाहिए, तभी तो इसको बोला जाएगा भाई पूरा का पूरा संपूर्ण विकास, समग्र विकास जिसको बोला जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। वर्तमान में अधिकांश बच्चे उपेक्षित हैं, जिसका कारण क्या है? अभी के समय में, वर्तमान में, प्रेजेंट में बहुत सारे बच्चे उपेक्षित हैं, मतलब उनको छोड़ दिया गया है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता या उन पे बारीक अध्ययन नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? गरीबी, सामान्य घरों में ज्ञान का अभाव, धनी घरों में अति सावधानी, या उपयुक्त सभी? बिल्कुल गरीबी में क्या होता है? माँ बाप सोचते भाई कमाने में लगे हुए हैं, मजदूरी करने में लगे हैं, बच्चा अपना देख लेगा ना, 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, बस इस पर ध्यान देते हैं, संस्कारों पर नहीं। फिर सामान्य घरों में ज्ञान का अभाव, सामान्य घर में क्या होता है? इसको बस पढ़ाओ, मारो पीटो पढ़ाओ, ये रहता है नॉर्मल मिडिल क्लास वाले जो देखते हैं। और जो अमीर होते हैं, अमीर क्या, उनके में अति सावधानी होती है, कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं, बच्चे को बड़े से इंटरनेशनल स्कूल में डालेंगे, फिर ये क्लास लगवाएंगे, फिर जूडो, कराटे, क्या क्या क्लासेस, बच्चे पे कुछ अति ध्यान दे देंगे, अति ज्यादा सावधानी, उसको एकदम नाजुक बना देंगे, जरा सा भी उसको खेलने नहीं देंगे धूल मिट्टी में अमीर लोग, तो बच्चा उससे स्वस्थ नहीं रहता, बढ़िया मजबूत नहीं बनता। तो ये तीनों चीजें जो है जिसकी वजह से बच्चा जो है उपेक्षित है आज के समाज में। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट। बचपन की अवधि कब से कब तक मानी गई है? ठीक है, बचपन की अवधि जो है कब से कब तक मानी गई है? ध्यान दीजिए, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बचपन की अवधि मानी गई है। वैसे तो शैशवावस्था भी होता है, पर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से माना जाएगा जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। ठीक है, यहाँ तो किशोरावस्था है, फिर युवा अवस्था है, ये तो नहीं होंगे ऑप्शन, तो सही होगा जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब रिक्त स्थानों पर आ जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में से एमसीक्यू बहुविकल्प वाले खत्म, अब आते हैं रिक्त स्थानों पर। सर्वप्रथम एनसीईआरटी ने निर्देशिका यानी कि डायरेक्शंस एनसीईआरटी ने कब लाए थे? 1996। ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी ने सर्वप्रथम जो निर्देशिका लाई थी, डायरेक्शंस लाए थे, निर्देश लाए थे कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे पढ़ाना है, 1996 में। फिर प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक महत्वपूर्ण कृति किसकी है? गिजू भाई की। गिजू भाई ने ही भाई प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा के ऊपर एक किताब लिख रखी है, इसका नाम है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो गिजू भाई के उसी किताब को ध्यान में रखकर बहुत शिक्षा दी जाती है। तो गिजू भाई ने ही किताब लिखी है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। अगला, मस्तिष्क में स्थित कौन सी ग्रंथि से शरीर की क्रियाएं संचालित होती है? तो पीयूष ग्रंथि, इसे अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसे पीयूष ग्रंथि भी बोला जा रहा है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में होता है, पीयूष ग्रंथि होती है, हमारे शरीर के सभी कार्यों का संचालन करती है, ध्यान रखें, कंट्रोल करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ बच्चों के लिए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? वो संस्था के आदेश से पूरे यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है यूनिसेफ, ऐसी संस्था बनाई है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, ये जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, इसका पूरा फुल फॉर्म है, पूरा नाम है यूनिसेफ, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। बच्चों के, पूरी दुनिया में बच्चों की देखभाल के लिए, बच्चों की सहायता के लिए, बच्चों की हालत सुधारने के लिए ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ भी बोला जाता है, उसने एक ग्रुप बना रखा है यूनिसेफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आईसीपीएस का पूरा नाम क्या है? समेकित बाल संरक्षण योजना। जी हाँ,
समेकित बाल संरक्षण योजना, आईसीपीएस का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है हिंदी में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कई बार। फिर ईसीसी प्रारंभिक शिक्षा को सर्वोदय प्रदान करती है। ईसीसी जो है ये प्रारंभिक शिक्षा को मजबूती देती है और अच्छा बनाती है। क्या? तो ईसीसी, ध्यान रखिए, प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने का काम किसका है? ईसीसी का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ग्रुप है बच्चों के लिए वो क्या है? यूनिसेफ है। और फिर वो आईसीपीएस जो बाल समेकित बाल संरक्षण योजना, उसके बारे में तो ऐसे फुल फॉर्म ध्यान रखना। स्वस्थ बचपन के विकास में किसका अधिक भूमिका है? माता पिता का। जी हाँ, स्वस्थ बचपन के विकास में सबसे ज्यादा भूमिका माता पिता की होती है। ठीक, बुद्धि लब्धि जिसे आईक्यू कहते हैं ना, कौन कितना होशियार है, इंटेलिजेंट टेस्ट, मापन के जन्मदाता टरमैन है। कौन है? टरमैन। टरमैन ने भी बुद्धि लब्धि आईक्यू का खोज किया था कि आईक्यू पता चल जाएगा कोई बच्चा बुद्धिमान है कि नहीं। अनुमेय ज्ञान अनुमान पर आधारित होता है। अनुमेय ज्ञान क्या है? अनुमान पर। अनुमान का मतलब लॉजिक लगाना, ऐसा मान लेना कि ऐसा होगा, ऐसा है। ठीक है, तो ये जो अनुमेय ज्ञान होता है वो अनुमान पर आधारित होता है। अगला देखिए, मध्य अवधि योजना दीर्घकालिक एवं दैनिक या साप्ताहिक कार्य योजना के बी पुल का कार्य करती है, यानी जोड़ने का काम करती है ना। तो जो भी दीर्घकालिक योजनाएं हैं और जो दैनिक या साप्ताहिक योजना है, यानी लॉन्ग टर्म के प्लान्स और शॉर्ट टर्म के प्लान्स, इनको जोड़ने का, इनके बीच का जो काम है वो मध्यावधि योजना है। यानी कि फाइनल एग्जाम और पहले की जो क्वार्टर एग्जाम है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? मिड टर्म के एग्जाम, वैसे ना, बिल्कुल यही ध्यान रखिएगा। तो मध्य अवधि योजना, जो ध्यान रखिएगा उसका उत्तर। अब आते हैं, खालिस्तान भी हो गए, अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर पर। ठीक, तो पहला देखिए, बचपन की आधुनिक घटना न होकर समाज की रचना है। यह मत किसका है? यह मत है फिलिप एरिस का। ये फिलिप एरिस ने कहा कि बचपन की आधुनिक घटना न होकर, बचपन जो है वो आधुनिक घटना नहीं है, वो समाज की संरचना है। अगला, भावात्मक बुद्धि को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 4। जी हाँ, भावात्मक बुद्धि को 4 हिस्सों में बांटा गया है। नजरिया, समायोजन, समझना एवं भावनाओं का विस्थापन, इन 4 हिस्सों में बांट दिया गया है भावनात्मक बुद्धि को, इमोशनल इंटेलिजेंस को। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने में कौन सी अवस्था है? मध्य बचपन। प्रारंभिक यानी प्राइमरी के बाद जो स्टार्ट होता है वो स्कूल जाने का जो समय है वो कौन सा समय होता है? मध्य बचपन। बच्चों के जीवन पर किसका प्रारंभ ज्यादा पड़ता है? वयस्कों के आचरण का। वो अपने बड़ों को जिस तरह की हरकतें करते हुए देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों के जीवन पर वयस्कों यानी बड़ों के आचरण का प्रभाव पड़ता है। अगला देखिए, यूएनओ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ भी जिसको बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन। अब इसके पहले हमने पढ़ा भी था, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे फुल फॉर्म बड़े आते हैं इस यूनिट से। फिलिप एरिस की बचपन की अवधारणा किस वर्ग के बच्चों के लिए थी? विशेष अभिजात वर्ग के, है ना, जो विशेष अभिजात वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे वो फिलिप एरिस ने दिए थे, ध्यान रखें। तो फिलिप एरिस ने किसके लिए कॉन्सेप्ट दिया बचपन में? तो वो विशेष अभिजात वर्ग के बच्चों के लिए। फिर सीखने का आधार क्या है? परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। जी हाँ, परिपक्वता मतलब क्या? मैच्योरिटी। कौन कितना मैच्योर है उसी हिसाब से वो उतना सीख पाएगा। अगर मैच्योरिटी ज्यादा है तो बच्चा सीखेगा ज्यादा, जल्दी सीखेगा, ज्यादा सीखेगा, अच्छा सीखेगा। मैच्योर नहीं है यानी आप चौथी पांचवी के बच्चे को 10वीं का पढ़ाने लग जाओगे तो उतना मैच्योर है ही नहीं, उतना अनुभव भी नहीं है, तो भले ही वो रट ले चीजें लेकिन समझ नहीं पाएगा, बहुत समय लगाएगा। फिर कौन सा ज्ञान समानता पर आधारित होता है? शब्द ज्ञान। जी हाँ, जो शब्द ज्ञान है वो समानता पर, इक्वालिटी पर आधारित होता है। शब्द ज्ञान समानता पर आधारित होता है। नेक्स्ट, जॉन लॉक ने अपने अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के 2 मार्ग बताए हैं। कितने मार्ग बताए हैं? तो 2, ध्यान रखिएगा। जॉन लॉक ने जो है अनुभववादी विचारधारा के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के 2 मार्ग बतलाए हैं। बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय प्लूटो को जाता है। किसको जाता है? प्लूटो या प्लेटो कहो, आपने प्लेटो कहो तो बेहतर रहेगा, ठीक है, सही प्लेटो ही। तो बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय किसको कहा जाता है? प्लेटो को दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो भाई ये हो गए पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा के इकाई 1 के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो इकाई 2 की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की होगी। इसके पहले ऑलरेडी हमने हिंदी, बाल्यावस्था, बाल विकास, प्रोफेशनल इंग्लिश, इन सब के ऑलरेडी, इनसे भी ज्यादा विषयों के इकाई वार हमने यूनिट वाइज जो है पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आप देखोगे एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सारे मिलेंगे। तो उनको पढ़कर तैयारी जरूर शुरू करें और संपूर्ण कोर्स हमारा मध्य प्रदेश डीएलएड का विथ 1 ईयर वैलिडिटी जरूर परचेस करें। इतना सारा आपको मटेरियल मिलेगा और अभी ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है, कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें बिना किसी कूपन कोड के। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 30% ऑफ चल रहा है, कोर्स परचेस कर लें। साथ ही साथ अन्य वीडियोस के लिए हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां से हमें फॉलो कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।